इस फिल्म की शुरुआत में हम एक सेंटा को देखते हैं जो एक बार में बैठकर दारू पी रहा होता है। वो सेंटा बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि लोग क्रिसमस वाले दिन अजीब अजीब तरह के गिफ्ट मांगते हैं। ये सेंटा कोई आम आदमी नहीं बल्कि असली सेंटा होता है। उसके बगल में बैठा एक आदमी उसको नकली सेंटा समझकर उससे बातें करने लगता है। वो आदमी कहता है कि मैं भी कुछ साल पहले सेंटा बना करता था लेकिन अब मैंने ये काम छोड़ दिया है। एंड फाइनली जब दारू पीकर वो सेंटा वापस जा रहा होता है तो बारटेंडर को वो उसके पोते का नाम बताकर उसे एक गिफ्ट दे जाता है। वो बारटेंडर भी चौंक जाती है कि उसके पोते का नाम इस आदमी को कैसे पता है, क्योंकि वो औरत भी उस सेंटा को नकली सेंटा समझ रही होती है। फिर वो देखती है कि वो सेंटा छत के ऊपर जा रहा होता है। फिर उसके पीछे पीछे वो औरत भी छत पर चली जाती है। छत पे जाने के बाद वो चौंक जाती है क्योंकि वो देखती है कि वो सेंटा अपने रेनडीर पर बैठकर आसमान में उड़ रहा होता है। वो सेंटा जाते जाते उस औरत के ऊपर उल्टी कर जाता है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा दारू पी ली थी। फिर अगला सीन हमें क्रिसमस का दिखाया जाता है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जेसन होता है। जेसन अपनी वाइफ और अपनी बेटी का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि वो लोग आज उसकी माँ के घर क्रिसमस सेलिब्रेट करने जा रहे होते हैं। जेसन और उसकी वाइफ दोनों अलग अलग रहा करते थे क्योंकि जेसन अपनी माँ के साथ बिजनेस में लगा हुआ था और इस वजह से वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता था। फिर फाइनली उसकी वाइफ और बेटी आ जाते हैं और वो गाड़ी में बैठकर निकल पड़ते हैं। फिर हमें जेसन के मॉम का घर दिखाया जाता है जिसे लाइट स्टोन कहा जाता था। एंड ये देश का सबसे प्राइवेट रेसिडेंट होता है। वहाँ के वर्कर्स क्रिसमस की तैयारी कर रहे होते हैं। फिर कुछ देर में जेसन अपनी फैमिली के साथ गिफ्ट लेकर लाइट स्टोन पहुंचता है एंड वो अपने गिफ्ट को एक क्रिसमस ट्री के नीचे रख देता है। जेसन अपनी एक सिस्टर के पास में जाता है और उससे बातें करता है। जेसन की सिस्टर जेसन से अंदर ही अंदर जला करती थी क्योंकि जेसन उसकी माँ के बहुत करीब था। वो जेसन से बोलती है कि इस क्रिसमस में काफी कुछ बदलने वाला है, हो सकता है माँ अपनी गद्दी छोड़कर हम दोनों में से किसी एक को कामकाज की डोर थमा दे। जेसन की सिस्टर के साथ उसका एक लड़का आया होता है और उसके हस्बैंड की जगह एक दूसरा आदमी आया होता है जो उसकी सिस्टर को हमेशा इम्प्रेस करने में लगा रहता है। आदमी को एक्टिंग करने का शौक होता है और वो खुद को एक स्टार समझता है। थोड़ी देर बाद जेसन की मॉम कमरे में आने वाली होती है एंड उसकी सिस्टर अपने लड़के को और उस आदमी को लेकर सबसे आगे खड़ी हो जाती है ताकि वो उसकी माँ को सबसे पहले क्रिसमस विश कर सके। लेकिन जेसन ऐसा नहीं करता। वो अपनी वाइफ और बेटी के साथ एक कोने में बैठ जाता है। फिर जेसन की माँ जब कमरे में अंदर आ जाती है तो जेसन की बेटी जिसका नाम ट्रूडी होता है वो दौड़कर सीधा अपनी दादी के पास जाती है। फिर वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए एक दूसरे कमरे में जाते हैं। फिर अगले सीन में हम उसी सेंटा को देखते हैं। वो लोगों के घर में गिफ्ट छोड़कर वहाँ पर रखी दारू की बोतलें अपने साथ चुरा कर ले जाता है। फिर अगले सीन में हम ट्रूडी को देखते हैं जो अपनी माँ से शिकायत कर रही होती है कि उसके फादर इस बार उसको सेंटा दिखाने मॉल नहीं ले गए और इतना बोलकर वो सैड हो जाती है। फिर जेसन उसको मनाने के लिए बहाना करके उस कमरे से निकलकर एक दूसरे कमरे में जाता है और वहाँ से एक गिफ्ट लेकर आता है। जेसन अपनी बेटी को एक वॉकी टॉकी देता है और उससे बोलता है कि इससे तुम सेंटा से बात कर सकती हो, लेकिन सेंटा इन दिनों बिजी हैं तो वो तुमसे बात नहीं कर पाएंगे। फिर अगले सीन में हम उसी सेंटा को देखते हैं। वो लाइट स्टोन की छत पर अपने रेनडियर को खड़ा करके एक रूम में चला जाता है एंड उसे उस कमरे में कुछ खाने पीने की चीजें दिखती है जिसे लेकर वो खाने लगता है। फिर उसकी निगाह एक दारू की बोतल पर पड़ती है एंड वो दारू लेकर उसको पीने लगता है और वहीं पर एक कुर्सी पर बैठ जाता है। फिर अगले सीन में हम सीसीटीवी रूम में बैठे एक एम्प्लॉय को देखते हैं और उसके रूम में एक दूसरा आदमी आता है जो लाइट स्टोन में ही काम करता था एंड वो आदमी उस एम्प्लॉय को एक मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। फिर वो अपनी घड़ी द्वारा लाइट स्टोन में काम कर रहे लोगों के पास एक संकेत भेजता है और उसका मैसेज मिलने के बाद सभी एम्प्लॉय तैयार हो जाते हैं क्योंकि लाइट स्टोन में एक बहुत बड़ी चोरी होने वाली थी। क्योंकि लाइट स्टोन देश का सबसे ज्यादा सुरक्षित प्राइवेट रेसिडेंट था एंड इसीलिए यूएस गवर्नमेंट ने लाइट स्टोन को $300 मिलियन दिए थे ताकि वो चोरी से मिडल ईस्ट में बांट सके, ताकि उनके बुरे काम रुक ना पाए और वहाँ का तेल यहाँ आ सके। फिर हम स्क्रूज नाम के एक आदमी को देखते हैं एंड ये सारा प्लान उसी का होता है एंड वो सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारकर लाइट स्टोन के अंदर आ जाता है। फिर अगले सीन में हम जेसन को देखते हैं। वो अपनी वाइफ से कह रहा होता है कि वो अपनी माँ को और कंपनी को छोड़कर उसके साथ हमेशा के लिए कहीं दूर चला जाएगा एंड तभी उन दोनों को बाहर गोली चलने की आवाज आती है क्योंकि स्क्रूज के साथ उसके काफी सारे साथी आते हैं जो फायरिंग कर रहे होते हैं एंड लाइट स्टोन में अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि वो सभी लोग लाइट स्टोन के लॉयल एम्प्लॉय को मारने लगते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर सेंटा भी जाग जाता है और वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो वहाँ से भाग नहीं पाता। सेंटा के कमरे में स्क्रूज का एक आदमी घुस जाता है और वो सेंटा को मारने लगता है। फिर सेंटा और उस आदमी की फाइट हो रही होती है और फाइट के दौरान वो आदमी कुछ गोलियां फायर करता है जो कमरे की छत पर लग जाती है और इसकी वजह से छत के ऊपर खड़ी सेंटा की रेनडीर वहाँ से भाग जाती है और सेंटा
सेंटा पूरी तरह लाइट स्टोन में फंस जाता है। फिर जैसे तैसे करके सेंटा उस आदमी से फाइट करता है और फाइट के दौरान वो आदमी कमरे की खिड़की से नीचे गिर जाता है और साथ में सेंटा भी नीचे गिर जाता है। उस आदमी के पीठ में एक नुकीली चीज घुस जाती है जिसके कारण वो आदमी वहीं पर मर जाता है और सेंटा उसे देखकर थोड़ा सा सैड फील करता है। फिर सेंटा अपनी टोपी और गिफ्ट का बैग लेकर जा रहा होता है, तभी उसकी निगाह कमरे की खिड़की पर पड़ती है। उस कमरे में जेसन की माँ स्क्रूज को बता रही होती है कि तुझे शायद पता नहीं है कि तू कहाँ पर आ गया है। इसके जवाब में स्क्रूज बोलता है कि ये मेरी महीनों की प्लानिंग है, मुझे लाइट स्टोन के बारे में सब कुछ पता है। साथ में स्क्रूज ये भी बताता है कि मुझे ये भी पता है कि $300 मिलियन प्राइवेट वॉलेट में रखे हुए हैं और उसे ही लेने मैं यहाँ पर आया हूँ। फिर स्क्रूज के आदमी कमरे में ही फायर करने लगते हैं और ट्रूडी डर कर जेसन के गले लग जाती है और ये चीज सेंटा खिड़की से देख लेता है। फिर उसको ट्रूडी के ऊपर दया आती है और वो डिसाइड करता है कि वो ट्रूडी को बचाएगा। फिर जेसन की मॉम स्क्रूज को बताती है कि बचपन में मेरे भाई को किसी ने किडनैप कर लिया था और मेरे फादर ने पुलिस को भी नहीं बताया था। उन्होंने अपनी पर्सनल एक्सट्रैक्शन टीम को भेजा था और एक हफ्ते में मेरा भाई मेरे घर पर था, लेकिन वो टीम भी स्क्रूज के साथ मिल गई थी, इसलिए उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। फिर स्क्रूज के लोग स्क्रूज को बाहर बुलाते हैं और उस मरे हुए आदमी को दिखाते हैं। उसको देखने के बाद स्क्रूज बोलता है कि यहाँ पर हो सकता है कोई और भी हो, इसलिए तुम सब चौकन्ने रहो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सेंटा अपने बैग में से कुछ सामान ढूंढ रहा होता है, तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है। फिर सेंटा उस आदमी को मारने की बहुत कोशिश करता है, बट वो आदमी सेंटा को उठा उठा के फेंकता है। यहाँ पर हमें एक फनी फाइट देखने को मिलती है एंड फाइनली सेंटा फाइट के दौरान एक प्लास्टिक का स्टार उस आदमी की आंख में घुसा देता है। वो स्टार एक प्लास्टिक का खिलौना था जिसमें बिजली के द्वारा लाइट जलती थी एंड सेंटा उसका प्लग एक बिजली के बोर्ड में लगा देता है, जिसके बाद उस आदमी को करंट लग जाता है और उसका चेहरा जल जाता है। फिर वो आदमी वहां पर मर जाता है एंड सेंटा उसका मोबाइल ले लेता है और उस मोबाइल में एक कॉल कनेक्ट होती है जो ट्रूडी की होती है। ट्रूडी अपने वॉकी टॉकी से सेंटा से बात करने की कोशिश कर रही होती है। फिर ट्रूडी सेंटा को अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है कि वो यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ फंसी हुई है एंड सेंटा उसे बोलता है कि तुम सब फिक्र मत करो, मैं तुम सबको बचा लूंगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि स्क्रूज सीसीटीवी द्वारा सेंटा को देख लेता है और उसे ऐसा लगता है कि शायद कोई लाइट स्टोन की पार्टी में सेंटा बना हुआ है। फिर सेंटा मरे हुए सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंचता है तो सेंटा के पास में जो मोबाइल था उस पर स्क्रूज का मैसेज आ रहा होता है। फिर सेंटा स्क्रूज से बात करते हुए बोलता है कि वो उन सबको छोड़ दे, लेकिन स्क्रूज को और उसके साथियों को ऐसा लग रहा होता है कि वो कोई नकली सेंटा है। फिर वो और उसके साथी सेंटा का मजाक बनाने लगते हैं और इस बात पर सेंटा नाराज होकर बोलता है कि तैयार रहो, सेंटा आ रहा है। फिर स्क्रूज गुस्से में उसी रूम में जाता है जिस रूम में उसने जेसन और उसकी फैमिली को किडनैप किया हुआ था। वहाँ पर वो उन सब से पूछता है कि बताओ कि तुम्हारी पार्टी में सेंटा कौन बना है। फिर स्क्रूज उन सबको टॉर्चर करने की बात कहता है एंड सबसे पहले वो जेसन की एक उंगली तोड़ता है। के बाद में वो लोग जेसन के अखरोट तोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी ट्रूडी बोलती है कि मैंने इस वॉकी टॉकी से सेंटा से बात की, लेकिन उसकी इस बात पर जेसन को यकीन नहीं होता और वो बोलता है कि ये सिर्फ एक खिलौना है, इससे किसी भी सेंटा से बात नहीं हो सकती। असल में कोई सेंटा होता ही नहीं है और जो तुम्हें हर साल गिफ्ट मिलता था वो मैं ला के देता था। फिर ट्रूडी वहाँ से भागकर एक दूसरे रूम में चली जाती है एंड यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। फिर अगला सीन हमें सेंटा का दिखाया जाता है। कमर में चोट लगी होती है और वो अपने जख्मों को खुद ही सी रहा होता है। उसके बाद में वो बेहोश हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद में उसके फोन पर ट्रूडी का फोन आता है। फिर ट्रूडी उसे बताती है कि मैं एक रूम में छुपी हुई हूँ और मैं बिल्कुल सेफ हूँ। साथ में वो अपने फादर की बात भी बताती है कि उसके फादर उससे कह रहे होते हैं कि सेंटा नहीं होता और जो भी गिफ्ट मिलता है वो हम लोग देते हैं। इसके जवाब में सेंटा बोलता है कि सभी माँ बाप ऐसा कहते हैं, लेकिन मैं उन्हीं बच्चों को गिफ्ट देता हूँ जो अच्छे होते हैं। फिर अगले सीन में हम स्क्रूज के एक आदमी को देखते हैं। वो जेसन और उसकी फैमिली से बोलता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अमीर लोग एक दूसरे को क्या गिफ्ट देते हो एंड वो उन सब से बारी बारी उनका गिफ्ट ओपन करवाता है। तो जो एक्टर होता है वो जेसन की माँ को एक मैगजीन देता है और जेसन की सिस्टर अपने बचपन की एक फोटो देती है। अब बारी आती है जेसन की। जेसन बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई भी गिफ्ट नहीं लाया, लेकिन जेसन के सिस्टर का जो छोटा लड़का होता है वो बोल देता है कि तुम्हारा गिफ्ट मैंने देखा था, तुमने उस ट्री के नीचे रखा था एंड वो जबरदस्ती ला
लाकर जेसन की माँ के हाथ में दे देता है। फिर जेसन की माँ जैसे उस गिफ्ट को खोलती है तो उसमें एक उसकी फेवरेट वाइन होती है। उसी में एक लेटर होता है जिसमें ये लिखा होता है कि वो $300 मिलियन लेकर अपनी वाइफ के साथ यहाँ से हमेशा के लिए चला जाएगा। ये पढ़कर उसकी माँ को थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन वो ये बात किसी को भी नहीं बताती। फिर वापस से हम सेंटा को देखते हैं। वो अपनी पिछली लाइफ के बारे में ट्रूडी को बताता है। वो बताता है कि मैं अपनी पिछली लाइफ में एक बुरा इंसान हुआ करता था। मेरा असली नाम निकोमंड है और मैं अपने फायदे के लिए लोगों को मारा करता था। और उस टाइम पर मेरा एक फेवरेट हथौड़ा हुआ करता था जिससे मैं एक साथ 3-3 लोगों को मारा करता था। फिर अगले सीन में हम स्क्रूज को देखते हैं जो अपने साथियों को ये बताता है कि एक्सट्रैक्शन टीम 30 मिनट में यहाँ पर आ जाएगी। फिर हम उस टीम के मेन आदमी को देखते हैं जिसका नाम थॉर्प होता है। वो अपने आदमियों को रेडी कर रहा होता है। फिर वापस से हम सेंटा को देखते हैं। वो स्क्रूज के एक लेडी साथी को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसे नहीं मार पाता और भागकर एक कमरे में छुप जाता है और गेट बंद कर लेता है। तभी वहाँ पर स्क्रूज आ जाता है और वो गेट के पास इमरजेंसी गैस की एक बोतल फेंककर उस पर फायर कर देता है, जिसके कारण एक बहुत बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद वो गेट टूट जाता है और सेंटा पकड़ा जाता है। फिर वो लोग सेंटा से सेंटा के बारे में पूछते हैं एंड उसके थैले में हाथ डालकर छानबीन करते हैं। उस थैले में से बार बार तरह तरह के गिफ्ट निकल रहे होते हैं। फिर लास्ट में स्क्रूज उस थैले को आग में फेंक कर जला देता है। सेंटा अपने बारे में स्क्रूज को बताता है, लेकिन स्क्रूज को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। उसी कमरे के ऊपर वाले कमरे में ट्रूडी भी होती है और वो अपना दिमाग लगाकर कुछ थर्माकोल लेती है और ऊपर से थोड़ा थोड़ा फेंकने लगती है। फिर स्क्रूज और उसके साथियों को ऐसा लगता है कि ये स्नो गिर रही है। थोड़ी देर बाद स्क्रूज को पता चल जाता है कि वो स्नो नहीं बल्कि थर्माकोल है। इतने में सेंटा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वहाँ से भाग जाता है। इस टाइम पर उसकी शक्तियाँ काम कर जाती है, लेकिन इससे पहले उसकी शक्तियाँ भी काम नहीं कर रही थी। फिर अगले सीन में एक्सट्रैक्शन टीम को देखते हैं। वो लोग लाइट स्टोन पहुंच जाते हैं। फिर कमरे के अंदर में जो एक्टर आदमी होता है वो खिड़की से बाहर निकलकर उन लोगों के पास में चला जाता है एंड वो थॉर्प को बताता है कि हम लोगों को कुछ लोगों ने किडनैप किया हुआ है और वो लोग अंदर हैं। एंड थॉर्प उसको वहां पर गोली मार देता है। फिर स्क्रूज आता है और वो थॉर्प को सेंटा के बारे में बताता है एंड थॉर्प अपनी टीम को सेंटा को मारने का ऑर्डर दे देता है। फिर उनकी टीम में से एक आदमी को सेंटा दिख जाता है एंड वो लोग फिर सेंटा के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थॉर्प और स्क्रूज उस वॉलेट को खोलकर उसके अंदर जाते हैं तो वहां पर उन्हें पैसा नहीं मिलता। फिर अगले सीन में हम सेंटा को देखते हैं। वो अपनी जान बचाकर एक कमरे में चला जाता है और कॉल के थ्रू ट्रूडी को बोलता है कि वो अब उसे नहीं बचा पाएगा, क्योंकि बाहर जो लोग हैं उनके हाथ में बहुत सारे हथियार हैं और उसके पास में कोई भी हथियार नहीं है, ना उसे चलाना आता है। ट्रूडी उसको समझाती है और हार ना मानने के लिए कहती है। फिर दूसरी तरफ हम उन आदमियों को देखते हैं। वो लोग मशीन के द्वारा ये पता लगा लेते हैं कि सेंटा घर के किस कोने में है। फिर ट्रूडी सेंटा से बोलती है कि अगर आपको एक विश मांगने का मौका मिले तो आप क्या विश मांगना चाहोगे। फिर सेंटा अपनी एक अंगूठी निकालकर एक विश मांगता है जिसमें वो बोलता है कि मैं मिस क्लोज से मिलना चाहता हूँ और उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। एंड तभी उसके हाथ से वो अंगूठी छूट जाती है और एक कोने में चली जाती है। फिर सेंटा अपनी अंगूठी को ढूंढता हुआ उस कोने में जाता है तो वहाँ पर उसे एक हथौड़ा मिलता है और उस हथौड़े को देखने के बाद सेंटा में एनर्जी आ जाती है, क्योंकि एक टाइम हुआ करता था सेंटा हथौड़े से एक साथ 3-3 लोगों को मारा करता था। फिर सेंटा उस हथौड़े को ले लेता है और अंदर आ रहे लोगों को बारी बारी बुरी तरह मारने लगता है। एंड यहाँ पर हमें एक जबरदस्त फाइट सीन देखने को मिलती है। सेंटा अंदर आ रहे लोगों को ही नहीं बल्कि बाहर निकलकर बाहर के लोगों को भी मारता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्क्रूज जेसन की फैमिली से पैसों के बारे में पूछ रहा होता है और वो अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। फिर जेसन स्क्रूज को एक दूसरी जगह पर ले जाता है जहाँ पर उसने उस पैसों को चुराने के लिए रखा हुआ था। फिर स्क्रूज को वो पैसे मिलने के बाद स्क्रूज अपने आदमियों को अंदर के लोगों को मारने का ऑर्डर दे देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी और एक औरत ट्रूडी को मारने के लिए ऊपर वाले कमरे में जा रहे होते हैं, लेकिन ट्रूडी ने पहले से ही
कुछ जाल बिछा रखे थे जिसके कारण उनको बहुत सारी चोटें लगती है एंड वो आदमी तो वहाँ पर मर जाता है, लेकिन वो औरत बच जाती है और जैसे तैसे करके वो ट्रूडी के पास पहुँचती है एंड फाइनली वो बंदूक निकाल लेती है। वो बंदूक को ट्रूडी के ऊपर फायर करने जा ही रही होती है, तभी वहाँ पर सेंटा आ जाता है और वो अपने हथौड़े से उस औरत को मार देता है और वो ट्रूडी को बचाकर अपने साथ ले जाता है। दूसरे वाले कमरे में स्क्रूज का एक आदमी होता है जिसको जेसन की वाइफ और जेसन की सिस्टर ही मार देते हैं। फिर सेंटा ट्रूडी को उसकी मॉम से मिलवाता है एंड वो लोग फिर जेसन को बचाने निकल पड़ते हैं। फिर वो सभी लोग एक साथ मिलकर उन बदमाशों को मारते हैं एंड सेंटा और स्क्रूज के बीच में एक फाइट होती है और फाइट के दौरान स्क्रूज को ये मालूम पड़ जाता है कि वो असली सेंटा है एंड फाइनली सेंटा अपनी शक्तियों से स्क्रूज को मार देता है और इस बीच उसको भी काफी चोट लग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेसन की माँ थॉर्प को बंदूक से मार देती है। फिर ट्रूडी को मालूम पड़ता है कि सेंटा बुरी तरह घायल हो गया। फिर वो दौड़कर सेंटा के पास में जाती है और ट्रूडी के साथ में उसकी फैमिली भी जाती है। फिर जेसन सेंटा से थैंक यू बोलता है क्योंकि उसने ट्रूडी को और उन सबको बचाया था। फिर सेंटा को काफी ठंड लग रही होती है और वो मरने वाला होता है। फिर जेसन उसी पैसों का भरा हुआ बैग लाता है और वहीं पर वो पैसों को ही जलाने लगता है। थोड़ी देर बाद जब सेंटा को गर्मी लगती है तो वो ठीक होने लगता है। फिर ठीक होने के बाद वो उठता है, ट्रूडी से मिलकर वहां से चला जाता है एंड यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।